जय सीताराम। कल आपने YouTube के माध्यम से देखा कामयाबी का मूल मंत्र। आधार हमारा धर्म है और रामचरितमानस के माध्यम से आज पार्ट 2 अर्थात ये दूसरा प्रसंग है। कामयाबी का मूल मंत्र क्या है, हम कामयाब कैसे हों। तो आपने कल सुना था कि हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो उनको लंका में कामयाबी कैसे मिली। सीता जी का खबर लगा करके आना, रावण को डरा करके आना और 100 योजन सागर को पार करके जाना, फिर उसको पार करके आना। इतनी बड़ी कामयाबी हनुमान जी महाराज को कैसे मिली। तो कल आपने थोड़ा सा सुना था और उसी से हम आपको आज लेकर के चलेंगे। तो जीवन में कामयाब होना है, कामयाबी का मूल मंत्र क्या है, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा तथा कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। आपको यदि किसी विषय में जानकारी प्राप्त करना है तो मैं आपको उसका भी मैं आपको ज्ञान कराऊंगा। और जो भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई संदेह है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कामयाबी का मूल मंत्र क्या है। तो हनुमान जी महाराज जब लंका जाने के लिए समुद्र के किनारे खड़े हैं तो वहाँ हनुमान जी महाराज एक तो जामवंत की बात को मानते हैं। कामयाबी का मूल मंत्र ये है कि आप अपने बड़े बूढ़ों की बात को मानिए। जो अनुभवी लोग हैं उनसे आप कुछ ना कुछ सीखिए, वो आपको जो सिखाएंगे बहुत अच्छी बातें बताएंगे। इसलिए कामयाबी का मूल मंत्र है कि आपसे जो बड़े लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, जिनको जानकारी है, उनके निकट आप बैठिए और जो आपको कहें, जो आपको बताएं, उसको आप बड़े ध्यान से सुनिए और उसका अपने जीवन में आप पालन कीजिए, व्यवहार में लाइए, आचरण में लाइए, विचारों में लाइए। तो हनुमान जी महाराज जामवंत की बात को मान करके जब लंका जाने के लिए तैयार हो रहे हैं तो हनुमान जी महाराज की कामयाबी का एक कारण और है कि वहाँ जितने लोग बैठे थे सबको हनुमान जी महाराज ने झुक करके प्रणाम किया। और तुलसी बाबा ने लिखा है कि ये कहिनाई सबन कहूँ माथा। देखिए, चलो हरसिह धरि रघुनाथा। सबको हनुमान जी महाराज ने माथा झुकाया है, प्रणाम किया। ये कहिनाई सबन कहूँ माथा, ये कहा क्या कि जब तक मैं सीता जी का पता लगा करके ना आऊं तब तक तुम लोग यहीं पर बैठे रहना। इतना कह करके हनुमान जी महाराज ने सबको प्रणाम किया है। देखिए, कामयाब होना है तो आपके जीवन में मैं एक सूत्र देना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको झुकना सीखना है। आप यदि अकड़ में रहोगे, अभिमान में रहोगे तो आपको कामयाबी मिल नहीं सकती है, तब कामयाबी आपसे कोसों दूर रहेगी। इसलिए आपको यदि कामयाब होना है तो थोड़ा सा आपको विनम्र बनना पड़ेगा, सबके आगे आपको झुकना पड़ेगा, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। तो हनुमान जी महाराज चूँकि बहुत बड़े योद्धा हैं, छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं, साधारण योद्धा नहीं, बहुत बड़े योद्धा हैं और जिनके ऊपर भगवान को पूरा भरोसा है। ऐसे महान योद्धा हनुमान जी महाराज, प्रभावशाली, बलवान, बुद्धिमान, विद्यावान, लेकिन वो सबके आगे झुक जाया करते हैं। ये कहिनाई सबन कहूँ माथा, चलो हरसिह धरि रघुनाथा। कामयाबी का दूसरा कारण है कि आप सबके आगे आपको झुकना पड़ेगा, मतलब सबको समेटना पड़ेगा, सबको संभालना पड़ेगा, सबको साथ लेना पड़ेगा और आपको निराभिमान होना पड़ेगा। यदि जीवन में आपके अभिमान आ गया तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। अर्थात आपको कामयाबी प्राप्त करना है, कामयाब होना है तो निश्चित रूप से आपको सबको समेट करके चलना है, सबको ले करके चलना है। और आज तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री का भी मूल मंत्र है कि सबका साथ और सबका विकास। मतलब अकेला व्यक्ति यदि कुछ करना भी चाहे, हो सकता है कर तो ले, लेकिन तब उसको अपने अकेले करने का अभिमान आ जाएगा। देखिए, हनुमान जी महाराज यहाँ जब लंका जा रहे हैं तो वो इतने सामर्थ्यवान हैं, उनको अपने बल पर भरोसा है।
और बल से भी अधिक उनको भगवान के ऊपर भरोसा है, और भगवान से भी अधिक उनको अपने भक्ति के ऊपर भरोसा है। जी हाँ, ये बड़े चतुरता की बात है, ये बड़े पते की बात है कि हनुमान जी महाराज को अपने बल पर भरोसा तो है ही, लेकिन बल के साथ साथ उनको अपने भगवान के ऊपर भी भरोसा है, और भगवान से भी अधिक उनको अपनी भक्ति पे भरोसा है। हाँ, ये बड़ी बात है कि उनको अपनी भक्ति पर भरोसा है। और इसी भरोसे के आधार पर हनुमान जी महाराज जब लंका जाने के लिए साहब तैयार हैं ना, तब वो चाहते तो सबको कहते कि भाई तुम लोग अब जाओ, अब तुम लोग जाओ, तुम्हारा काम नहीं, हम जा रहे हैं, खबर लगा करके आ जाएंगे, तो हम जैसे होगा हम बता देंगे। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। मतलब यहीं तुम लोग ठहरो, यहीं रुको और सुख दुख बर्दाश्त करते रहो, फल फूल इत्यादि खा करके थोड़ा समय पास करो, जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम लोग यहाँ यहीं रहना, जाना मत। यानी हनुमान जी महाराज सीता की खोज का जो श्रेय है वो सबको देना चाहते हैं, अकेले नहीं लेना चाहते हैं। अक्सर में देखा गया है कि जब कोई बड़ा काम हम करते हैं या हमसे हो जाता है तो उसका श्रेय हम किसी को देना नहीं चाहते हैं, उसका सारा का सारा श्रेय हम अपने आप ले लेना चाहते हैं कि मैंने किया। और जहाँ ये शब्द आपके जीवन में आ गया कि मैंने किया, वहीं से आपके पतन का कारण शुरू हो जाया करता है। तो ध्यान देना, कामयाबी का दूसरा सूत्र यह है कि आप सबको थोड़ा थोड़ा सम्मान बांटो, सबको प्रतिष्ठित करो, सबको यश दो, अकेले अपने आप यश मत ले लो, अपने आप कामयाबी का सेहरा अपने सर पे मत बांधो। उसका सेहरा जो है वो थोड़ा थोड़ा सबको, आप यदि बहुत बड़े कोई अधिकारी हैं तो आपके नीचे भी कोई कर्मचारी होंगे, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं तो आपके नीचे भी कोई नौकर होंगे, आप बहुत बड़े नेता हैं तो आपके नीचे कार्यकर्ता होंगे। नेता यदि अपने आप को सब कुछ समझ ले तो कार्यकर्ता को बड़ा दुख होता है, और कार्यकर्ता जब हाथ खींच लिया करता है तो नेता देखते रह जाया करते हैं। इसी प्रकार कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जब वो अपने आप को सब समझ बैठता है तब उसके नौकर कहीं ना कहीं उससे हाथ खींच लिया करते हैं, तब उसका बिजनेस धरा का धरा रह जाया करता है। इसी प्रकार यदि आप प्रतिष्ठित हैं, समाज में आपकी पैठ है, आपकी जय जयकार वाहवाही हो रही है, तो ध्यान देना वो उसका जो स्वाभिमान है, सम्मान है, सबको मिलना चाहिए। यानी कामयाबी का ठीकरा, कामयाबी का सेहरा अपने सर पे आपको अकेले नहीं बांधना है, सबको थोड़ा थोड़ा श्रेय देना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। क्योंकि भले ही कोई व्यक्ति आपके कद काठी का नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द में खड़ा तो है, थोड़ा बहुत तो चला है। भले ही आपके जैसा पौरुष नहीं है, आपके जैसा क्षमता नहीं है, आपके जैसा विकसित उसकी बुद्धि नहीं है, आपके जैसा उसके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आपके आसपास में है, वो आपके निकट तो कहीं ना कहीं खड़ा है। भले ही वो पूरी ताकत के साथ आपके बराबर नहीं चल सकता है, लेकिन आपके पीछे तो लगा हुआ है साहब। मतलब यह है कि आप कामयाब यदि होना चाहते हैं तो उस कामयाबी का सेहरा अपने सिर पे अकेले मत बांधो, उसका श्रेय सबको देना चाहिए जो आपके इर्द गिर्द में हैं, जिन्होंने आपके जीवन में थोड़ा भी जरा सा भी कुछ किया है। सबको साथ में लेकर के चलना आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि मैं लंका जाऊं, अकेले जा सकता हूं, सागर को भी पार